नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले दीपावली से लेकर अब तक भारतीय शेयर बाजार के सफर को साझा करने वाला हूं। यूं तो यह समय निवेशकों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण और दर्द भरा रहा है, लेकिन इसने हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाए हैं। तो चलिए अब विस्तार से देखते हैं कि बाजार ने इस अवधि में कैसा प्रदर्शन किया। आगे बढ़ने से पहले इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कहीं पर भी खरीदने, बेचने या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं है। तो शुरू करते हैं भारतीय शेयर बाजार के 5 ब्रॉडर इंडेक्स से। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500। ठीक है, निफ्टी 50 ने पिछली दिवाली से अभी तक 6.33% का रिटर्न दिया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने -1.35% का रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप ने 5.04% का रिटर्न दिया है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने -4.3% का रिटर्न दिया है और निफ्टी 500 ने 3.91% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी यानी कि जो लार्ज कैप सेगमेंट था, वो करीब पिछली दिवाली से जस्ट पहले सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास वो पीक पर था अपने, और उसके बाद वो डाउन होना चालू हो गया था। इसीलिए जबकि दिवाली थी नवंबर की शुरुआत की बिल्कुल। तो नवंबर से अभी अक्टूबर तक ये थोड़ा-सा रिकवर हो गया है और इसने पॉजिटिव रिटर्न दे दिए हैं। वहीं अगर अपन स्मॉल कैप की बात करें, स्मॉल कैप जो था वो अपने पीक पर था पिछले मिड नवंबर के आसपास तक। इसीलिए अभी तक इस साल अभी तक ये जो है, ये उस ऑल टाइम हाई तक पहुँच भी नहीं पाया, इसीलिए इसके रिटर्न जो है वो नेगेटिव है अभी तक। निफ्टी के रिटर्न भी अभी नेगेटिव थे कुछ दिनों पहले, 10, 15, 20 दिन पहले तक निफ्टी के रिटर्न भी नेगेटिव ही थे। वो पिछले 20 दिनों में, 15 दिनों में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है मार्केट ने, इस कारण से ही पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो लार्ज कैप सेगमेंट होता है, लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप होता है कि जितनी भी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनी, सबसे बड़ी 100 कंपनी जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड है मार्केट कैप के हिसाब से, उन्हें जो है लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली 10 लार्ज कैप कंपनी कौन सी थी और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कौन सी थी। तो ये है ग्राफ, वो जो दिखाता है, ये जो है, ये हैं वो कंपनीज जिन्होंने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये हैं वो कंपनीज जिन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। ठीक है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया मुथूट फाइनेंस ने 70.81% का रिटर्न पिछली दिवाली से। फिर है बजाज फाइनेंस 59.42, इंडियन बैंक 58.85, भारत इलेक्ट्रॉन 47.54, आइशर मोटर्स 45.80%, अदानी पावर 41.07%, मारुति सुजुकी 34.89%, टीवीएस मोटर 33.40%, इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो की जिसकी फ्लाइट्स होती हैं 29.25% और इटर्नल यानी जोमेटो 27.27%। ये टॉप 10 है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अदानी ग्रीन -39.55%, ट्रेंट -36.87%, एबीबी -36.82, सीमंस -27.82, टाटा मोटर्स -26.75, फिर आईटी जायंट्स टीसीएस -26.10, इंफोसिस -21.15, फिर पेप्सी वाले वरुण बेवरेजेस -21.11, संवर्धन मदरसन -20.42 और एनटीपीसी -19.54। इसके अलावा ये 5 कंपनीज हैं जो लार्ज कैप सेगमेंट में ऐड हुई हैं: हुंडई मोटर, स्विगी, सीमेंस एनर्जी, टाटा कैपिटल और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। इन दोनों का तो आईपीओ अभी 8-10 दिन पहले ही आया है, हुंडई मोटर का और स्विगी का तो कुछ महीने हो गए, और सीमेंस एनर्जी सीमेंस में से जो है निकल के एक और कंपनी बनी है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मिड कैप सेगमेंट। तो अभी था ये लार्ज कैप, अब है अगला मिड कैप। मिड कैप क्या होता है? मिड कैप होता है कि ये 100 टॉप 100 होती हैं लार्ज कैप, उसके बाद की जो 150 होती हैं वो सब कहलाती हैं मिड कैप। मतलब नंबर 101 से लेके नंबर 250 तक भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनीज। ये है उसका ग्राफ सेम। ये कंपनी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली। सबसे बढ़िया रही लॉरस लैब्स। लॉरस लैब्स ने 97.88% का रिटर्न दिया है।
197 यानी पेटीएम 79.83%, फोर्टिस हेल्थ 79.67%, बीएसई 72.63%। ये पिछले एक साल का रिटर्न बता रहा हूँ मैं आपको। एल एन टी फाइनेंस 69.52, ऑथम इन्वेस्टमेंट 69.25, एस्टर डीएम हेल्थ 67.69, जी वर्नोवा टी एन डी 67.59, गॉडफ्रे फिलिप्स 53.15 और जेके सीमेंट्स 52.75%। जो सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है वो दिया है इंडसइंड बैंक ने -41.93%, थर्मैक्स -38.24, टोरेंट पावर -33.70, कोलगेट पामोलिव -32.77, सेंट्रल बैंक -31.59, यूको बैंक -31.15, कल्याण ज्वेलर्स -29.71, REC लिमिटेड -29.63, रेल विकास -29.35 एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स -28.74। ये कुछ कंपनियां हैं जो मिड कैप सेगमेंट में नई नई ऐड हुई हैं। हेक्सावेयर टेक, वारी एनर्जीज, एनटीपीसी ग्रीन, विशाल मेगा मार्ट, आईटीसी होटल, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, एंथम बायोसाइंस और नॉलेज रियलिटी। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती हैं? 100 लार्ज कैप हो गई, 150 उसके बाद मिड कैप हो गई यानी 250 कंपनीज। उन 250 के बाद की जो 250 होती हैं उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। यानी रैंकिंग के हिसाब से 251 से लेके 500 कंपनी तक मार्केट कैप के हिसाब से इंडियन शेयर मार्केट में जो लिस्टेड है उन्हें स्मॉल कैप कहते हैं। ये ग्राफ वो दिखाता है। अब इसमें वैसा ही है, ये 10 जो हैं ये सबसे अच्छे परफॉर्मेंस और उसके बाद की 10 सबसे खराब परफॉर्मेंस। अब इसमें ये RRPS सेमीकंडक्टर, ये तो कुछ अलग ही दुनिया में 12,796% का रिटर्न पिछले एक साल में। इलेक्ट्रॉन ने 3,849% का रिटर्न। पता ही नहीं क्या किया है इन दो कंपनियों ने। गैब्रियल इंडिया उसके बाद करीब करीब 200% का रिटर्न है, 198.82%। फोर्स मोटर्स 159.35%, एक्यूटास केमिकल 123.89, लीड रेवेन्यूज 106% का रिटर्न, मन्नापुरम फाइनेंस 95.98, पारादीप फॉस्फेट 94.47, सिरमा 94.32, TSF इन्वेस्टमेंट 91% का रिटर्न। जो सबसे खराब प्रदर्शन जिन्होंने किया है उसमें है वेदांत फैशन -48, AB रियल एस्टेट -46, ब्रेन बीज -45, वर्लपूल -42, BASF इंडस्ट्रीज -41, पंजाब एंड सिंध बैंक -41, नाटको फार्मा -39, 5 स्टार -39, फिनोलेक्स केबल्स -38, कार्बोरंडम -38। ठीक है, तो ये इसके अलावा ये कुछ कंपनियां जो है स्मॉल कैप सेगमेंट में लिस्ट हुई हैं पिछली दिवाली से लेकर अब तक। ये शाहपुर जी पालनजी ग्रुप की एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, नीवा बुपा हो गई, साई लाइफ हो गई, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हो गई, NSDL, विक्रम सोलर, अर्बन कंपनी, सारी कंपनीज जो हैं ये पिछले दिवाली से लेकर अभी तक के बीच में लिस्ट हुई हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये बाय होल्ड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि सेक्टर्स ने कैसे परफॉर्म किया। अब टॉप 5 और सबसे खराब 5, वर्स्ट 5 ये सेक्टर्स देखते हैं अपन। तो उसी तरीके से ये टॉप 5 सेक्टर हो गए, ये वर्स्ट 5 सेक्टर हो गए। ठीक है, सबसे अच्छा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक, इस सेक्टर ने किया है 19.67%। फिर निफ्टी PSU बैंक 15.92%, फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 14.86%, फिर है निफ्टी ऑटो 14.2, फिर है निफ्टी बैंक 12.31%। देख रहे हो आप, एक दो तीन चार, चार कंपनी फाइनेंशियल और बैंकिंग सिस्टम से, कंपनी कह रहा हूँ सॉरी, सेक्टर्स। तो बेसिकली फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर जो है सबसे अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछली दिवाली से अभी तक का। सबसे खराब में से निफ्टी FMCG -4.77, निफ्टी रियलिटी -7, निफ्टी एनर्जी -10, निफ्टी IT -13 के आसपास और निफ्टी मीडिया -24.39%। सबसे खराब सेक्टर निफ्टी मीडिया पिछले दिवाली से लेकर अब तक। ठीक है, अब फाइनली ये देखते हैं कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है ओवरऑल उसने कैसे रिटर्न दिए हैं एज कंपेयर टू दुनिया की जो बाकी की टॉप 10 अर्थव्यवस्था हैं। भारत खुद ही टॉप 10 में है, तो टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं का क्या प्रदर्शन रहा है वो देखते हैं पिछली दिवाली से अभी तक का।
तो ये इसी ऑर्डर में है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था सबसे पहले और 10वें नंबर की यहाँ पे, ठीक है? तो अमेरिका ने दिया है 12.95% का रिटर्न, चाइना ने 16.16% का रिटर्न, जर्मनी ने 23.71% का रिटर्न, इंडिया ने केवल 7.09% का रिटर्न दिया है, जापान ने तो कमाल ही कर दिया 30.36% का रिटर्न, यूके ने 13.44% का रिटर्न, फ्रांस ने 13.42% का रिटर्न, इटली ने गजब 26.87% का रिटर्न, कनाडा ने 18.59% का बहुत बेहतरीन रिटर्न और ब्राजील ने करीब करीब 15% का रिटर्न। तो अगर आप देखें भारत बहुत पीछे रह गया पिछले करीब करीब एक साल में बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से। बाकी सब ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है और भारत के रिटर्न जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हैं। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब आने वाला साल अगली दिवाली पे जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो भारत जो है वो नंबर वन पे होगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो दिवाली से दिवाली तक का यह सफ़र हमें ये याद दिलाता है कि बाजार जो है वो एक मैराथन है, कोई छोटी सी दौड़ नहीं है कि जिसमें तेजी से आगे जाओ। ये है लगातार लंबे समय तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने वाली बात, ठीक है? अब क्या है कि पारदर्शिता पर केंद्रित मतलब जो नियामक सुधार हो रहे हैं और प्रमुख सेक्टर में जो अपसाइकिल अब दिख रही है, ठीक है? उससे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भारत के ग्रोथ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। वर्तमान जो बाजार का परिदृश्य है, वह हमें अवसर भी देता है और सतर्कता की ज़रूरत को भी बताता है। पिछले साल के जो 2 सबक थे, पहला गुणवत्ता का मूल्य और दूसरा विविधीकरण का महत्व, यही आपके जो है वो सर्वोत्तम मार्गदर्शक होंगे आने वाले अगले साल के लिए भी। उम्मीद करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है, वो अगली दिवाली तक खूब चमकेगा। तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। गुड बाय और हैप्पी इन्वेस्टिंग।